और अभिषेक मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, रिया चक्रवर्ती या ये कहें कि पूरा परिवार धीरे धीरे शिकंजे में आता हुआ नजर आ रहा है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, न केवल ईडी की बल्कि सीबीआई की। इस लिहाज से हम ये माने कि अब बहुत सारी परतें अभी और खुलनी बाकी हैं। देखिए प्रशांत, इस पूरे मामले में अब 3 एजेंसियों ने अपना मोर्चा खोल लिया है और 3 एजेंसियों ने जांच शुरू की है। फाइनेंशियल एंगल से जहां ईडी पहले जांच कर रही थी, उसके बाद सीबीआई इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की जांच कर रही है। और अब जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से ड्रग्स की बात सामने आ रही है, उसके बाद अब स्थिति ये है कि एनसीबी जांच कर रही है। और अभी मैं सीधी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस से यहाँ से गाड़ी निकली है। ये सीबीआई ऑफिसर्स की गाड़ी है जो अलग अलग जगहों पर जा करके इस केस से जुड़े जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर ला रही है। फिलहाल पहली बार ऐसा है प्रशांत कि जब सौबिक को यहाँ लाया गया है। सौबिक यानी रिया चक्रवर्ती के भाई 7वें दिन, और पहली बार पहले सीबीआई ने पिछले 6 दिनों में आसपास के लोगों से पूछताछ की, उनके करीबियों से पूछताछ की, जिसके बाद रिया के खिलाफ या उनके परिवार के खिलाफ एक मजबूत कड़ी ढूंढी जा सके, जिसके बाद आज सौबिक को लाया गया है और सौबिक से पिछले 4 घंटे से पूछताछ कर रही है। अगर इस पूरे अगर डीआरडीओ गेस्ट हाउस की बात करें तो इस समय कुक नीरज के अलावा दूसरे कुक भी यहाँ पे मौजूद है। सौबिक मौजूद है जिससे पूछताछ चल रही थी। सिद्धार्थ पिठानी जो उनके दोस्त हैं वो मौजूद है, उनसे पूछताछ चल रही है। और उसके अलावा एक एक्स अकाउंटेंट है, उनसे पूछताछ चल रही है। यानी 4 से 5 लोग अभी भी अंदर मौजूद है जिनसे पूछताछ चल रही है और क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है। यानी साफ है कि इस मामले में सीबीआई हर परतों को खोलने की कोशिश कर रही है और यही वजह है। और आज से एनसीबी जो नारकोटिक्स ड्रग्स का जो एंगल आ रहा है उसकी जांच करने के लिए आज ही दिल्ली से एक एनसीबी की टीम मुंबई पहुंच रही है और मुंबई में वो ड्रग्स से रिलेटेड जांच करेगी कि आखिर जिस तरीके की ड्रग्स की बात सामने आई है उसके बाद बिल्कुल यानी कि जांच का सिलसिला लगातार जारी है। और अब देखना होगा कि क्या कुछ और नई बातें निकलती हैं, क्योंकि अब फोन भी क्लोन कर लिया गया है रिया चक्रवर्ती का, उससे भी बहुत सारी नई बातें निकलकर सामने आई हैं। शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव की 27 सीटों के लिए आज मंथन किया गया। बैठक में उपचुनाव की रणनीति बनी है। कमलनाथ ने प्रभारियों से कहा है कि सर्वे में कमजोर इलाकों पर फोकस करना होगा। तो कांग्रेस भी 27 सीटों पर लगातार फोकस कर रही है। 27 सीटों पर लगातार मंथन भी जारी है। कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर 27 सीटों को लेकर आज मंथन हुआ है। यहाँ बैठक हुई है और किस तरह की रणनीति पर काम होगा इसको लेकर आज कमलनाथ ने सभी प्रभारियों को मंत्र दिया है। सर, किस रणनीति के तहत अब आगे चुनाव होगा? देखिए, हम तो चुनाव इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि भाजपा के 15 साल बनाम कमलनाथ जी कांग्रेस के 15 महीने। उन्होंने कहा कि हमको केवल भाजपा नहीं उनके संगठन से चुनाव लड़ना है। और यूपी में जैसे चुनाव हुए तो वो बीएसपी और सपा उनको कॉम्पीट नहीं कर पाई क्योंकि उनके संगठन उससे मजबूत नहीं थे। इसीलिए हमने इन 27 सीटों पे मंडलम, सेक्टर और बूथ तक जो टीमें बनाई है जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। पूरी उम्मीद है, जिस तरह से उत्साह है जनता में, ये चुनाव मतदाता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। तो उपचुनाव से पहले कांग्रेस में एक जोश भरने की कोशिश जरूर कमलनाथ ने की है। साथ ही इस बात का मंत्र दिया है कि किन मुद्दों के जरिए ब्लॉक स्तर तक कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करना है ताकि उपचुनाव में बीजेपी के संगठन के साथ मुकाबला हो सके। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। नरसिंहपुर के राम वार्ड में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। घरेलू विवाद के बाद युवक आत्महत्या की कोशिश में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर युवक के चढ़े होने की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें नरसिंहपुर से सामने आई हैं जहां एक हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आया जब घरेलू विवाद के बाद एक युवक आत्महत्या की कोशिश में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। और टावर पर युवक के चढ़े होने की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी तक युवक को नीचे नहीं उतारा जा सका है। कोशिशें जारी हैं ताकि युवक को सुरक्षित नीचे उतारा जाए। ये मोबाइल टावर है और मोबाइल टावर पर काफी ऊंचाई पर यह युवक पहुंच गया है। नरसिंहपुर का मामला बताया जा रहा है और कोशिशें जारी हैं, प्रयास कि युवक को जल्द से जल्द नीचे उतारा जाए। बताया जा रहा है कि दरअसल घरेलू विवाद था जिसके चलते नाराज होकर युवक इस मोबाइल टावर पर जा चढ़ा।
तो ये तस्वीरें नरसिंहपुर से सामने आई। नरसिंहपुर में राम वार्ड का मामला है, जहां पर ये युवक टावर पर चढ़ गया घरेलू विवाद के बाद।